आज हम महाभारत के दो बहुत बड़े गुरुओं की बात करेंगे, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य। हाँ, और हम सिर्फ उनकी कहानी नहीं सुनाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एक सवाल की तह तक जाएंगे। क्या एक गुरु का अतीत, उसके अपने संघर्ष, उसकी अपनी कह सकते हैं सफलताएं, उसके दिए हुए ज्ञान पर असर डालती हैं? ये सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हमारे सामने दो बिल्कुल अलग उदाहरण हैं। हाँ, एक गुरु जिसे सब कुछ मतलब किस्मत से मिला, और दूसरा जिसे अपमान और गरीबी से लड़कर अपना पद हासिल करना पड़ा। और हमारे पास जो पौराणिक कथा है, वो उनके जन्म और हस्तिनापुर आने की घटनाओं पर रोशनी डालती है। और मुझे लगता है इन्हीं घटनाओं में हमारे आज के सवाल का जवाब छिपा है। बिल्कुल ये सवाल हमें किरदारों को सिर्फ अच्छा या बुरा देखने से रोकता है। सही बात है। ये हमें उनके क्यों को समझने पर मजबूर करता है। कृपाचार्य और द्रोणाचार्य सिर्फ शिक्षक नहीं थे, वे एक तरह से दो अलग अलग विचारधाराओं के प्रतीक थे। अच्छा, अपनी जगह बनाना चाहता था, और इन दोनों की टकराहट का असर उनके शिष्यों यानी पूरे कुरुवंश के भविष्य पर पड़ना तो तय ही था। तो चलिए पहले उस गुरु से शुरू करते हैं जिनका रास्ता एकदम सीधा और साफ लगता है, कृपाचार्य। कहानी शुरू होती है गौतम ऋषि के पुत्र शरद्वान से, और कहते हैं कि वो बाणों के साथ ही पैदा हुए थे। हाँ, मतलब पैदाइशी धनुर्धर। कमाल है। उन्हें वेदों पुराणों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उनका जुनून सिर्फ और सिर्फ धनुर्विद्या थी, और वो इसमें इतने माहिर हो गए कि देवताओं के राजा इंद्र को भी उनसे डर लगने लगा। और यहीं पर कहानी में एक मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है, एक देवता का डर। हाँ, सोचिए, इंद्र जो खुद एक शक्तिशाली योद्धा है, देवताओं के राजा हैं, वो एक इंसान की काबिलियत से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि प्रतिभा किसी पद या जन्म की मोहताज नहीं होती, वो किसी को भी, यहाँ तक कि देवताओं को भी बेचैन कर सकती है। इंद्र को लगा कि शरद्वान अपनी तपस्या से कहीं उनका सिंहासन न छीन ले। और इस डर की वजह से इंद्र ने वही किया जो वो अक्सर करते थे। हाँ, उन्होंने शरद्वान का ध्यान भटकाने के लिए नामपदी नाम की एक अप्सरा को भेजा। और तब तो भंग हो गया, और उनके वीर्य से एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। और ये जुड़वा बच्चे जंगल में छोड़ दिए गए, जहाँ हस्तिनापुर के महाराज शांतनु को शिकार खेलते हुए मिले। तो यहाँ पर मतलब किस्मत अपना काम कर रही है। बिल्कुल, भाग्य अपना खेल खेलता है। शांतनु ने उन बच्चों को अपनी कृपा मानकर पाला, इसीलिए लड़के का नाम कृप और लड़की का नाम कृपी रखा गया। अच्छा, तो ये नाम ऐसे पड़ा। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कृप का जन्म किसी योजना का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक देवता के डर का नतीजा था। लेकिन हस्तिनापुर के राजमहल में उनका पहुंचना उन्हें उस महागाथा से जोड़ देता है जहां उनकी भूमिका पहले से तय लगती है। और कृप ने अपने पिता शरद्वान से ही धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा ली। वो भी अपने पिता की तरह ही इस कला में माहिर हो गए। तो जब भीष्म को कुरु राजकुमारों के लिए एक कह सकते हैं एक बेसिक ट्रेनिंग गुरु की जरूरत पड़ी, तो उनकी नजर सीधे कृप पर गई। सही विकल्प थे वो। हाँ, योग्य थे, राजमहल से परिचित थे, उनका वंश भी महान था। उन्हें आसानी से राजगुरु का पद मिल गया और वो कृपाचार्य कहलाए। उनका रास्ता कितना सीधा लगता है। बिल्कुल, कृपाचार्य की कहानी से एक बात साफ होती है कि कभी-कभी योग्यता को साबित करने के लिए संघर्ष की नहीं, बल्कि सही समय पर सही जगह होने की जरूरत होती है। एक कंपनी मैन की तरह, जैसा आपने कहा। हाँ, वो व्यवस्था के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प थे, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या ये रास्ता वाकई आसान था। मतलब एक ऐसे पद पर रहना जहां आपसे कोई गलती की उम्मीद ना हो और आपको हमेशा निष्पक्ष रहना पड़े, जबकि आप देख रहे हो कि आपके शिष्य कौरव अधर्म की ओर बढ़ रहे हैं। कृपाचार्य की चुनौती बाहरी नहीं थी, वो आंतरिक थी। ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। उनका संघर्ष बैटलफील्ड पे नहीं बल्कि अपने मन के अंदर था। वो व्यवस्था के प्रतीक थे। हाँ, और शायद यही वजह है कि भीष्म को लगा कि राजकुमारों को सिर्फ नियमों का पालन करने वाला गुरु नहीं चाहिए, उन्हें एक और गुरु की जरूरत थी जो उन्हें दुनिया की कठोर सच्चाइयों के लिए भी तैयार करे। और यहीं द्रोण की कहानी शुरू होती है। और द्रोण की कहानी वो तो कृपाचार्य की कहानी से बिल्कुल मतलब 180 डिग्री अलग है। बिल्कुल, उनका रास्ता संघर्ष, अपमान और प्रतिशोध की आग से बना है। द्रोण के पिता महर्षि भरद्वाज थे और उनकी शिक्षा राजा प्रशत के पुत्र द्रुपद के साथ गुरुकुल में हुई। अच्छा, द्रुपद के साथ? हाँ, दोनों में गहरी दोस्ती थी, एक साथ खेलते थे, एक साथ पढ़ते थे। बचपन में द्रुपद ने द्रोण से वादा भी किया था कि जब वो राजा बनेगा तो अपना आधा राज्य उन्हें दे देगा। बचपन के वादे। लेकिन पहले ज्ञान की बात करते हैं। द्रोण ज्ञान के लिए जुनूनी थे। उन्हें पता चला कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं। हाँ,
तो जब द्रोण उनके पास पहुंचे तो परशुराम सब कुछ दान कर चुके थे। उनके पास देने के लिए सिर्फ उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र और उनका ज्ञान बचा था। कोई और होता तो शायद निराश होकर लौट जाता। सही बात है। लेकिन द्रोण ने यहीं अपने चरित्र का परिचय दिया। उन्होंने भौतिक संपत्ति के बजाय उस अमूल्य ज्ञान को चुना। उन्होंने परशुराम से कहा कि मुझे सिर्फ आपके हथियार नहीं चाहिए, मुझे वो कला भी चाहिए जिससे ये हथियार चलते हैं। मुझे पूरा ज्ञान चाहिए, आधा अधूरा नहीं। और इस तरह वो उस युग के सबसे बड़े अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता बन गए। जी हाँ। एक मिनट रुकिए, यहाँ एक सवाल उठता है। एक ऐसा इंसान जो परशुराम से दिव्यास्त्रों का ज्ञान लेकर आया हो, वो इतना गरीब कैसे हो सकता है? क्या उस ज्ञान का कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं था? बहुत अच्छा सवाल है। ये उस युग की सामाजिक आर्थिक सच्चाई को दिखाता है। ज्ञान का मूल्य बहुत था, लेकिन उसे मोनेटाइज करने के लिए या उससे जीवन यापन करने के लिए आपको किसी राजा या संरक्षक का सहारा चाहिए होता था। अच्छा। द्रोण के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर था, लेकिन उसे चलाने के लिए हार्डवेयर या कोई इन्वेस्टर नहीं था। समझ गया। उनकी शादी कृपाचार्य की बहन कृपि से हुई और उनका एक बेटा हुआ अश्वत्थामा। कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा तब आता है जब गरीब बच्चे अश्वत्थामा को दूध की जगह चावल के आटे का घोल पीते देखकर दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। ये कल्पना करना भी मुश्किल है। एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मास्त्र का रहस्य जानता है, वो अपने बेटे के लिए गाय का दूध भी नहीं जुटा पा रहा। और यही गरीबी और बेबसी उन्हें अपने बचपन के दोस्त पांचाल नरेश द्रुपद के पास ले जाती है। उन्हें उम्मीद थी कि द्रुपद को अपना बचपन का वादा याद होगा। और वहां जो हुआ, उसने द्रोण की पूरी जिंदगी का मकसद ही बदल दिया। बिल्कुल। द्रुपद अब एक राजा था और सत्ता के नशे में चूर था। जब द्रोण ने उसे दोस्त कहकर पुकारा तो द्रुपद ने भरी सभा में उनका अपमान किया। भारी सभा में? हाँ। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दोस्त कहने की? मित्रता बराबरी वालों में होती है। तुम जैसे गरीब ब्राह्मण और मुझ जैसे राजा के बीच कोई दोस्ती नहीं हो सकती। ये तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। एक प्रतिभाशाली हीरो जिसे समाज ठुकरा देता है और फिर वो बदला लेने के लिए लौटता है। द्रोण का चरित्र बहुत ही मानवीय और जटिल है। ये सिर्फ मदद से इनकार नहीं था, ये स्टेटस का टकराव था। हाँ। सोचिए, आज कोई अरबपति अपने स्कूल के दोस्त को पहचानने से इसलिए इनकार कर दे क्योंकि वो अब भी एक साधारण नौकरी कर रहा है। उस दोस्त को जैसा महसूस होगा, द्रोण को उससे 1000 गुना ज्यादा अपमानित महसूस हुआ। सही बात है। द्रुपद के ये शब्द द्रोण के स्वाभिमान पर एक गहरा घाव थे। और यहीं सबसे बड़ी सीख ये है कि व्यक्तिगत अपमान अक्सर इतिहास की सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति बन जाता है। अपमान की वही आग। हाँ, अपमान की वही आग द्रोण को एक साधारण विद्वान से एक ऐसे व्यक्ति में बदल देती है जिसके जीवन का एक ही मकसद है, बदला। और अपमानित होकर द्रोण हस्तिनापुर आ गए और अपने साले कृपाचार्य के घर में चुपचाप रहने लगे। वो एक मौके की तलाश में थे। और वो मौका उन्हें जल्दी मिला। एक कुएं के पास एक दिन कुरु राजकुमार यानी पांडव और कौरव गेंद से खेल रहे थे और उनकी गेंद एक गहरे कुएं में गिर गई। उन्होंने बहुत कोशिश की पर गेंद नहीं निकाल पाए। तभी उन्होंने वहां से गुजर रहे एक दुबले पतले साधारण से दिखने वाले ब्राह्मण को देखा और मदद मांगी। ये दृश्य बहुत नाटकीय है। राजकुमारों के लिए एक खेल था, एक छोटी सी समस्या, लेकिन द्रोण के लिए ये एक अवसर था। ये उनका ऑडिशन था। हाँ बिल्कुल। वो अपनी कीमत जानते थे और उन्होंने इसे साबित करने का फैसला किया। उन्होंने राजकुमारों से कहा कि अगर तुम लोग मेरे और मेरे परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करो तो मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूंगा। युधिष्ठिर ने उन्हें भीष्म पितामह की ओर से आजीवन भोजन का आश्वासन दिया और इसके बाद जो हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। द्रोण ने पास में उगी हुई कुछ सीखें तोड़ी। एक मिनट, सीखें मतलब सूखी घास की डंडियां? हाँ, सीखें। ये कैसे संभव है? क्या उन्होंने उन्हें किसी चीज से जोड़ा था या ये पूरी तरह से निशानेबाजी का खेल था? यही तो उनकी कला का शिखर था। ये कोई जादू का खेल नहीं था। उन्होंने पहली सींग को मंत्रों से अभिमंत्रित किया और उसे सीधे गेंद में जाकर धंसा दिया। अभिमंत्रित किया मतलब द्रोण ने अपने बाण, यहाँ सींख, को मंत्रों के जरिए एक खास तरह की ऊर्जा और एकाग्रता दी जिससे वो लक्ष्य पर अचूक लगे। लेकिन असली कौशल तो इसके बाद था। अच्छा। उन्होंने दूसरी सींग से पहली सींग के पिछले सिरे पर निशाना साधा।
फिर तीसरी से दूसरे के सिरे पर, और इस तरह एक के बाद एक। हाँ, एक के बाद एक। इस तरह सींकों की एक चेन बनाकर गेंद को कुएं से बाहर खींच लिया। अविश्वसनीय। ये तो आज के जमाने के किसी ओलंपिक आर्चर के लिए भी लगभग असंभव होगा, वो भी एक गहरे कुएं के अंदर। बिल्कुल। ये द्रोण का परिचय पत्र और उनका साक्षात्कार सब एक साथ था। ये उनकी सटीकता का लाइव डेमो था। उन्होंने अपनी योग्यता शब्दों से नहीं, बल्कि एक ऐसे करतब से साबित की जिसे कोई नकार नहीं सकता था। जी हाँ। राजकुमार हैरान रह गए। उन्होंने भागकर ये पूरी कहानी भीष्म को सुनाई। भीष्म तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। वो द्रोण को सम्मान के साथ महल में लाए और उन्हें राजकुमारों की उच्च शिक्षा के लिए नियुक्त कर लिया। और तभी से वो द्रोणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो देखिए, दोनों गुरुओं को उनका पद मिल गया। कृपाचार्य को भाग्य और वंश के कारण, और द्रोणाचार्य ने अपना पद अपनी असाधारण योग्यता और एक रणनीतिक प्रदर्शन से हासिल किया। एक को सीधे नियुक्त किया गया, दूसरे को खुद को साबित करना पड़ा, और ये साबित करने की प्रक्रिया में उनके जीवन का मकसद भी तय हो गया। मतलब जब भीष्म ने द्रोण से पूछा कि वो गुरुदक्षिणा में क्या लेंगे, तो द्रोण ने कहा, जब ये राजकुमार युद्ध कला में पारंगत हो जाएंगे तो ये मेरे लिए पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर लाएंगे, यही मेरी गुरुदक्षिणा होगी। उनका इरादा बिल्कुल साफ था। हाँ, अब उनकी शिक्षा सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए नहीं थी, बल्कि एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल होने वाली थी, अपने अपमान का बदला लेने के लिए। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? हमने देखा कि कैसे दो महान गुरु कृपाचार्य और द्रोणाचार्य कुरु राजकुमारों के शिक्षक बने। एक का रास्ता दिव्य हस्तक्षेप से तय हुआ, जहां एक देवता के डर ने उनके जन्म की नींव रखी, जबकि दूसरे का रास्ता गरीबी, अपमान और संघर्ष से होकर गुजरा, जहां एक दोस्त के अहंकार ने उनके जीवन को एक नया मकसद दिया। बिल्कुल। ये कथा हमें इन गुरुओं की नियुक्ति के बारे में तो बताती है, लेकिन हमारे लिए सोचने के लिए गहरा सवाल छोड़ जाती है। हमने अपनी चर्चा की शुरुआत इसी सवाल से की थी। हाँ। जिस पद पर पहुंचने के लिए दोनों ने इतने अलग अलग रास्ते अपनाए, एक सीधी नियुक्ति वाला कृपाचार्य और दूसरा संघर्ष और प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ द्रोणाचार्य, क्या उन रास्तों ने अंततः उनकी दी हुई शिक्षा और उनके छात्रों की निष्ठाओं को भी अलग अलग तरह से प्रभावित किया? मतलब क्या कृपाचार्य, जो व्यवस्था का हिस्सा थे, उन्होंने हमेशा व्यवस्था और सिंहासन के प्रति वफादारी को सबसे ऊपर रखा? और क्या द्रोण, जो एक व्यक्तिगत मकसद लेकर आए थे, उन्होंने अर्जुन जैसे अपने पसंदीदा शिष्य को इसलिए ज्यादा तराशा क्योंकि उन्हें पता था कि वही उनका बदला पूरा कर सकता है? बिल्कुल। यही वो सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। क्या कुरुवंश के राजकुमार कभी सच में एक हो सकते थे, जब उनके दो सबसे बड़े गुरु ही दो अलग अलग दुनिया, दो अलग अलग मकसद और दो अलग अलग मनोविज्ञान का प्रतिनिधित्व करते थे? शायद महाभारत के युद्ध के बीज हस्तिनापुर के उस गुरुकुल में ही बो दिए गए थे।